देखिए देखिए, मेरे पापा के पास और पैसे नहीं है और मेरी शादी में पापा ने बहुत से लोन ले रखे। उनके पास और पैसे नहीं है मुझे देने के लिए और ना ही उन्हें अब लोन मिलने वाला है। कैसा बाप है रे तेरा? अपने दामाद को पैसे नहीं दे सकता है बिजनेस करने के लिए, लेकिन ठेके पे पैसा उड़ा सकता है। प्लीज माँ, अब मेरे पापा के बारे में भला बुरा मत कहिए। वो इस तरह के व्यक्ति नहीं है। साली मेरी माँ से जबान लड़ाती है। मुझसे जबान लड़ाती है, मार। साली जब तक पैसा नहीं लाएगी ना तेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। और उन लोगों का अत्याचार बढ़ता ही गया। सास खड़ी होकर उकसाती रहती, ननद, देवर, जेठ, जेठानी सब मिलकर मुझे तब तक मारते जब तक कि मैं बेहोश न हो जाती। और उस दिन अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई। मैं मार खाकर अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। मेरे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि मैं अपना हाथ भी हिला सकूं। पहले मेरे जेठ ने मेरे साथ मेरे देवर ने मेरे साथ जब मुझे होश आया तो मैं किचन में पड़ी थी। तभी मेरी नजर केरोसिन तेल के उसके कैन में पड़ी। शायद वो मुझे मारने के लिए लाया गया था। मेरे साथ फिर से बलात्कार हो, फिर से मेरी चमड़ी उधेड़ी जाए। मैंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय किया। मेरा पूरा शरीर जला हुआ था। चेहरा तो आप पहचान ही नहीं पाते,
मरने से पहले 3 दिनों तक जिस दर्द, कष्ट, पीड़ा को मैं सह रही थी, मैं वो बयान नहीं कर सकती। न मैं ठीक से खड़ी हो पा रही थी, न बैठ पा रही थी, न लेट पा रही थी, न कुछ खा पा रही थी, न कुछ पी पा रही थी। उनका क्या हुआ? जेल गए कि नहीं? उन्हें सजा हुई या नहीं? पता नहीं, मुझे उसके बारे में क्या, मुझे तो ये मनुष्यों के बारे में सोचकर ही डर लगता है। ये लोग हमें भूत बोलते हैं, हमें डायन कहते हैं, लेकिन असली भूत पिशाच राक्षस तो ये लोग हैं, वैसे दरिंदे कहीं के। मुझे नट से छुटकारा मिल गया, काफी है। यहाँ मैं सांस ले सकती हूँ, यहाँ शांति है। पर अब अगर सोचो तो मुझे अपने किए में पश्चाताप हो रहा है। क्यों दी मैंने अपनी जान? मनुष्य का जीवन ईश्वर द्वारा दिए गए सबसे खूबसूरत तोहफा है। मुझे अपने माँ बाप के घर वापस चले जाना चाहिए था, समाज की चिंता किए बगैर। जानती हूँ, समाज के लिए शादी के बाद बेटी का घर माँ बाप के लिए पराया हो जाता है। मैं पूछती हूँ क्यों? जिस घर में जन्म लिया, लाड प्यार से पले बढ़े, शिक्षा ग्रहण किया, जीवन को जाना, वही घर पराया क्यों हो जाता है? मुझे आत्महत्या नहीं करना चाहिए था, मुझे लड़ना चाहिए था। अपने माँ बाप की मदद से मैं खुद को पुनर्स्थापित कर सकती थी, खुद को आत्मनिर्भर बना सकती थी, शायद दूसरे की भी मदद कर सकती थी। न टूट कर बिखरो जमीन पर, आसमान तो खुला है, कम से कम पंख तो फैला ले। पर एक बात बोलो, आप लोग ना कभी चल के आत्महत्या मत करिएगा।